Hi guys, कैसे आप सब? आई एम सुमित अग्रवाल, योर रीजनिंग फैकल्टी. Since I have cleared IBPS PO in 2022, I believe I am in a strong position to guide you with an effective strategy to crack bank exams. देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं. अगर आपको क्वांट्स का क्यू भी नहीं पता, रीजनिंग का आर भी नहीं पता, तो भी आप बैंक एग्जाम्स 6 से 8 मंथ्स में क्रैक कर सकते हो. इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. आपका टारगेट होना चाहिए कि मॉक्स में 98 प्लस परसेंटाइल लेके आने. अब शुरू में तो आप मॉक्स दोगे नहीं, आपको पहले सिलेबस देखना है अच्छे से. अब टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट करना है. अब सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट बैंक एग्जाम्स क्या है ना, कि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप 10 डिफरेंट एग्जाम्स में बैठ सकते हो. सबका सिलेबस सेम है, बी इट एस बी आई पी ओ, आई बी पी एस पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस क्लर्क, सबका सिलेबस सेम है. लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में डिफरेंस है. तो ये एक बहुत ही बेनिफिशियल पार्ट है. अब जब आप टॉपिक्स कर रहे होगे, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब तक आपको कोई एक टॉपिक में 100% क्लैरिटी नहीं मिल जाए, आपको नेक्स्ट टॉपिक में स्विच नहीं करना है. आपको अगर कोई टॉपिक में कहीं पे भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, तो आपको उसके पीछे पड़े रहना है जब तक क्लैरिटी नहीं मिले. क्योंकि होता क्या है ना, जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, मैक्सिमम चांस है कि बाकियों को भी वहाँ हो रही होगी कंफ्यूजन. और जो पेपर सेट करता है ना, उसको भी ये सब पता रहता है. तो जो क्वेश्चंस बनते हैं फिर वहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है. अब एक चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा ये गलती करते हुए, कि वो प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके नहीं चलते. उन्हें शायद लगता है कि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे तो हाफ सैलरी तो मिल जाएगी. ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना. इनफैक्ट कि जो मेन डिसाइसिव फैक्टर है ना सिलेक्शन का आपका, वो है मेंस का स्कोर. ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलो. ठीक है, अब आपने जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप मॉक्स लगाओगे. अब जब आप फर्स्ट मॉक लगाओगे ना, तो आपके परसेंटाइल उतने अच्छे आएंगे नहीं. तो उस टाइम आपको सैड नहीं होना है, क्योंकि एक स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आपकी स्पीड उस टाइम में भी उतनी नहीं बढ़ी हो, तो इसलिए आपको स्मार्ट कीड़ा के स्पीड डील्स लगाने हैं भर भर के. वहाँ से आपको स्पीड बढ़ानी है, और जो आप मॉक्स दोगे उसके एनालिसिस करने हैं बढ़िया से. और ये मेक श्योर करना है कि जब जब आप मॉक्स दो तो आपके जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज़ करते जाए. अगर आपके पहले 60 आ रहे तो बाद में 65 आए, ऐसे करते करते आपके परसेंटाइल इंक्रीज़ होते होते 98 तक पहुंच जाए. अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो प्री रिक्विजिट चीज़ें होती है ना, जैसे कि 1 से लेकर 30 तक के टेबल्स, आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब्स याद करने हैं, फ्रैक्शनल परसेंटेजेस याद करने हैं, जैसे कि 1/7 इक्वल्स टू 14.28%, 1/8 इक्वल्स टू 12.5%. तो ये सब चीज़ें जो है ना, आपको बहुत पहले याद कर लेनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप याद कर लोगे उतना जल्दी आप प्रैक्टिस में से ला पाओगे, और आपकी जो कमांड है ना इस पर उतनी बढ़िया हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होगा. ठीक है, ये आपको करना ही है. अब आपको है ना कैलकुलेशंस में बहुत ध्यान देना है, कि आपको कैलकुलेशंस अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है. वो पहले वाला कैलकुलेशंस आपकी नहीं चलेगी, आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि जो डीआई के क्वेश्चन आते हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाते हैं. तो आपकी कैलकुलेशंस अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, और आप बहुत जल्दी कर लोगे, क्योंकि स्पीड का ही एक गेम है ना. क्योंकि अगर आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो गया, ये सब कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन मेन एग्जाम में क्या है, फैक्टर टाइम, कि लिमिटेड टाइम में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं. राइट, तो ये सब आपने कर लिया. ठीक है, अब एक बहुत क्रूशियल चीज़ है जो बहुत लोगों को मैंने देखा इग्नोर करते हुए, ठीक है, या गलतियां कर जाते हैं, कि सपोज आपका कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अब आपको एक कोई पर्टिकुलर मेथड है, आपको पता है, उससे आपका हो जा रहा है, और आपने जो बेस्ट मेथड है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया. ठीक है, तो उससे बहुत दिक्कत आती है. मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, कि सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन टाइप है,
वो आप x लेके आराम से कर ले रहे हो, बहुत कंफर्टेबली आप कर ले रहे हो, ठीक है। और वही टाइप का एक कोई बहुत अच्छा मेथड है जो आपके टीचर ने बताया है, बट आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो उससे दिक्कत क्या आती है, आप एक्स लेके तो कर लोगे, लेकिन जब आप मॉक्स लगा रहे होंगे ना, आप देखोगे कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही, सब कुछ आप सही कर रहे हो बट फिर भी अच्छे परसेंटाइल नहीं आ रहे, क्योंकि आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन ज़्यादा। भले ही आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, सब कुछ सही है, बट आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब स्पीड आपकी अच्छी नहीं बन पा रही है। तो अब स्पीड आपको बनानी है, तो आपको क्या देखने पड़ेंगे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन मैं कम टाइम में कर पाऊँ, तो उस टाइम आप स्विच करने जाओगे आपके टीचर के बताए हुए मेथड से, लेकिन तब तक क्या हो जाता है, काफ़ी देर हो जाती है एंड आप में वो कमांड नहीं आ पाती, ठीक है। तो ये गलती आपको भूल से भी नहीं करनी है। अब आपको जो अपना जो टाइम है ना, वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप टाइम वेस्ट अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अब कुछ कुछ हैबिट्स है जो आपको इनकलकेट करनी ही होगी, जैसे कि सपोज, अब आप सपोज कि रात को आप सोने जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, या लाइट वाइट सब बंद कर दिया आपने, अब उस टाइम आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम में रील्स देखोगे। तो ये सब चीज़ें मत करके ना, आप क्या करो कि हिंदू की एडिटोरियल्स पढ़ लो, या जीए का कोई वीडियो देख लो, इंग्लिश का कोई एक वीडियो देख लो। आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एक कोई वीडियो देख लो। तो इस टाइप की जो हैबिट्स है ना, वो आपको इनकलकेट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तभी आप 6 to 8 मंथ्स में बैंक एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। देखो, मेरा एक ही चीज़ बोलना है कि बार बार थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से अच्छा है ना, एक बार में जी जान लगा दो एंड सिलेक्शन ले लो, राइट। अब आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @SumitSirSK, इसे आप ज़रूर ज्वाइन करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आपको ज़रूर इसे ज्वाइन करना है। तो चलो सेशन एंड करते हैं, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।